अच्छा, पहले तो मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो नोएडा को नवेड़ा बोलते हैं। मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं, अरे कहाँ जा रहा, नवेड़ा जा रहा है क्या, मेरे लिए भी दो ले आना। अब वो दो क्या ले आना ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप सोच लेना दोस्तों। ठीक है, खंबा, खंबा मतलब इलेक्ट्रिक पोल ले आना, क्योंकि लाइटें लगानी है। वेरी गुड। तो नोएडा में एक ऐसा गैंग का गिरोह है जो सेक्टर 63 में अरेस्ट हुआ है, जो कि 12,000 रुपए के नकली आईफोनों को असली बना के बेचता है। मतलब देखो यार, एप्पल कंपनी सोच रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन एप्पल के मोबाइल का इंडिया में होना चाहिए, लेकिन ये नोएडा वाले गैंगस्टर तो एप्पल कंपनी से भी आगे निकले। 12,000 में आईफोन दोस्तों। तो ये आ कहां से रहे, ये बिक कैसे रहे, ये काम कैसे कर रही थी भाई धानलेबाजी? क्या नोएडा के लोगों को दिखता नहीं है? सबको दिखता भाई, नोएडा के लोगों को तो ज्यादा दिखता है। ट्रैफिक बहुत होती फिर भी ड्राइव कर ले दोस्तों, उनकी आंखें ज्यादा तेज होती है हमसे, ऐसे तेज आंखें। तो ये जो चाइनीज आईफोन होते हैं ये चीप एंड्रॉइड फोन्स होते हैं जो दिखते बिल्कुल आईफोन जैसे, इनका यूआई भी आईफोन जैसा होता है, बट इनके अंदर जो स्क्रीन होती है वो एमोलेड नहीं होती, वो टीएफटी एलसीडी ये सारी पुरानी टेक्नोलॉजी की होती हैं। दिखने में ये बिल्कुल सेम आईफोन जैसे ही दिखते हैं, पर इनमें आईफोन का स्टिकर नहीं होता। अब मुझे पूछेंगे सागर भाई ठीक है, जो नकली आईफोन आते हैं उनमें आईफोन का स्टिकर क्यों नहीं होता? देखो, जो स्टिकर है ना वो उसका ब्रांड लोगो है, और किसी कंपनी का लोगो कॉपी नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा क्राइम है पूरी दुनिया में, चाहे वो चाइना हो, आप किसी कंपनी का ब्रांड कॉपी नहीं कर सकते। उसका प्रोटेक्शन में होता है वो, एकदम उसका ब्रांड की इमेज होती है, उसका एक ट्रेडमार्क होता है उसका। तो डिजाइन तो लगभग कॉपी कर लेते हैं, बट वो एप्पल का लोगो नहीं लगाते। और ये नकली आईफोन 12,000 10,000 के चाइना से भारत में और बहुत सारे ऐसे जो नेशंस हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वहां पर भेजे जाते हैं। चाइना ये काम खुद ही करता है। अब ये कर तो देता है, लेकिन आप पब्लिक को पकड़ा नहीं सकते उस आईफोन बोल के, क्योंकि कोई भी आदमी सबसे पहले आईफोन की क्या चीज देखता है, अरे भाई इस पे तो आधा कटा सेब नहीं है। ये तो आईफोन नहीं है। तो ये लोग क्या करते थे, जो ये गिरोह है, कि 12,000 का जो फोन लेते थे उसमें फिर 1,000 रुपए लगाते थे लोगो लगाने के लिए। अब वो किस तरह से लोगो लगाते थे आई हैव नो आइडिया, बट वो फेक एप्पल का लोगो लगाते थे। 4,500 रुपए देते थे ये चाइनीज किसी ब्रांड को या किसी सप्लायर को, जो कि ओरिजिनल आईफोन के डब्बे इनको प्रोवाइड करता था। 4,500 रुपए में ओरिजिनल आईफोन का डब्बा। तो यहां पर हमारे पास हो गया एक नकली आईफोन, एक आईफोन का लोगो और एक आईफोन का असली डब्बा। इस पूरे पैकेज को पैक करके ये एक नकली आईफोन 13 बनाते थे। इसको बनाने में लगभग इनको 17,500 रुपए का खर्चा आता था, और इसको ये लगभग 55,000 रुपए में बेच देते थे, और खरीदने वाले को चूना लग जाता था दोस्तों। इनके पास से 60 नकली आईफोन और 4 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। मतलब धंधा टाइट चल रहा था दोस्तों, पैसों की तो बरसात हो रही थी, लेकिन पुलिस ने धर दबोचा। अब सोचने वाली बात यह है कि आपके पास जो आईफोन है वो पता कैसे करें कि वो ओरिजिनल या डुप्लीकेट है? देखो, मैं एकदम डायरेक्ट बात बोलूं, अगर आप मेरा चैनल देखते हो, थोड़ा बहुत टेक में पता है, तो आप देखते ही बता दो कि आईफोन नकली है। इसमें पता है कौन लोग फंसते हैं? इसमें वो लोग फंसते हैं जिन्होंने कभी एप्पल का आईफोन इस्तेमाल नहीं किया। मानो ना मानो, इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं अब भी भारत में जिन्होंने कभी भी आईफोन हाथ में लेकर नहीं देखा। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आईफोन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कोई मिस आउट कर रहे हो या सबको आईफोन टच करके देखना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, या हर किसी के पास आईफोन होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आप भी उन लोगों में से हो जिन्होंने कभी आईफोन इस्तेमाल नहीं किया, बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूं अच्छा ही किया, नहीं किया तो ठीक है। तो वो लोग फंसते हैं, वो इन लोगों के पास फ़ोन लेने जाते हैं या ऑनलाइन भी खरीदने, जैसे भी जाते हैं लेने, तो ये बोलते हैं देखो भाई एप्पल का फ़ोन है। अब उस इंसान ने पहले कभी आईफोन देखा नहीं है, तो वो देख के समझ लेता है कि ओरिजिनल एप्पल का है। वो डब्बा भी देखता है, उसको सब कुछ सही लगता है, ठीक ठाक लगता है जैसे भी, और वो खरीद लाता है। बाद में लोग चंपत हो जाते हैं। कई बार तो ये फ़ोन तब भी बिकते हैं जब कोई ऐसे अननोन वेबसाइट कोई सेल निकालती है। अब मानो ना मानो, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं फ्लिपकार्ट अमेजॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें जो लोकली खुलती हैं और फ़ोन वगैरह बेचती हैं, रिफर्बिश्ड आइटम्स या ये सब बेचती हैं। तो वहाँ पर इन फ़ोनों को निकाल दिया जाता था सस्ते में, 55,000 में। वैसे 66,000 कुछ का, 7,000 कुछ का आता था, तो ये 55 50 ऐसे कम करके 45 करके इन फ़ोनों को निकाल देते थे, लेकिन इनको धर दबोचा गया है। तो अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप एप्पल की वेबसाइट पर जाकर IMEI नंबर डाल सकते हैं, या अपने आईफोन का सीरियल नंबर डाल सकते हैं।
आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल आईफोन है या नहीं। IMEI नंबर या सीरियल नंबर से बिल्कुल पता लगाया जा सकता है कि आपका आईफोन कब खरीदा गया था या वो ओरिजिनल है भी या नहीं। थोड़ा बहुत टेकी आदमी होगा तो वैसे ही देख के बता देगा कि भाई ये नकली आईफोन है। अगर फिर भी आपको डाउट है, अपना सीरियल नंबर ले लीजिए, IMEI नंबर ले लीजिए, वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप एप्पल के स्टोर चले जाइए, अपने नियरेस्ट स्टोर पे चले जाइए, या जब भी आप बड़ी सिटी में कहीं जाते हो तो एप्पल के स्टोर पे विजिट कीजिए, उन लोगों को अपना फ़ोन दिखाइए और बोलिए कि भाई हमने ये फ़ोन रिफर्बिश्ड, सेकेंड हैंड या किसी सप्लायर से खरीदा है, आप चेक करके बताइए क्या ये ओरिजिनल है। आपको आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। इससे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, नोएडा में ये सब चल रहा है। वैसे नोएडा दिल्ली में बहुत कुछ चलता है, लेकिन ये भी एक चीज़ देखने को मिली तो मैंने सोचा कवर कर दूं, बता दूं यार, इस तरह की चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा होगा जो कि नकली आईफोन को रिव्यू करते हैं। आपको बताऊं मैं, नकली आईफोन को रिव्यू करना भी क्राइम है, क्योंकि वो क्रिएटर ये जानते हैं कि ये नकली आईफोन है, मतलब किसी के ब्रांड की कॉपी की गई है। कॉपी प्रोडक्ट्स को या नकली प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना, बेचना या किसी को खरीदने के लिए उत्साहित करना गलत है, ये क्राइम है और इसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। तो YouTube तो कुछ पेनल्टी शायद नहीं लगाए, बट वो ब्रांड अगर आपके पास क्लेम कर देता है, और ये किसी भी चीज़ के पर लागू होता है, चाहे आप नकली कोई शू प्रमोट कर रहे हो, नकली फ़ोन प्रमोट कर रहे हो, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। क्यूरियोसिटी में लोग देखते भी हैं और यूट्यूबर्स ऐसी वीडियो क्रिएट भी करते हैं, जो कि गलत है। किसी के ट्रेडमार्क को या नकली चीज़ों को प्रमोट करना, फर्स्ट कॉपी, ये सब को करना गलत होता है। आप इस्तेमाल करते हो करो, लेकिन ऐसे लोगों को इनकरेज नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए। आप लीगल प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। ये नकली तो होते ही ये प्रोडक्ट, लेकिन गुणवत्ता में भी ये अच्छे नहीं होते, चीप एंड्रॉयड होते हैं, हैंग करेंगे। कैमरा क्वालिटी की तो आप बात ही मत करो, इतनी गंदी होती है इसकी, बहुत ही गंदी होती है, मैंने देखे लोगों के पास, तो दूर रहो। और कई लोग ऐसे भी करते हैं, जो iPhone X होता है उसके अंदर वो 3 कैमरे का वो स्टिकर लगा के बोलते हैं iPhone 15 Pro Max। भैया iPhone 17 है ये, यही है आईफोन। अरे यही है क्या? हाँ हाँ यही है iPhone 17। अभी मेरा एक लड़का देखा जो iPhone 10 को iPhone 17 बना के घूम रहा है। तिगड़मबाजी है भाई। तो ऐसे स्टिकरों से भी दूर रहो, ये गलत है स्टिकर लगाना। अगर फोन एप्पल का नहीं है, एप्पल का स्टिकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, बाकी सब जो आपको पता ही है करते रहना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।